बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम सिर्फ टमाटर पर है। टमाटर पर वो काश्तकार कामरान साहब जिन्होंने किस वक्त लगाया और उनकी उनकी फसल देखें, और उसके बाद सुहेल हमीद साहब उससे इंटरव्यू करेंगे जो सेंट सीड कॉरपोरेशन के मालिक हैं और उन्हीं की वैरायटी है। वो अपने जहाँ पर भी वो अपने काश्तकारों को वैरायटी लगवाते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं, तो वो उनका चेकअप ज़रूर करते हैं। वो हर जगह पर विज़िट करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी ख़ासियत है कि जहाँ जहाँ उनकी वैरायटीज़ उनका लगी होती हैं, वहाँ जाकर वो उनसे रब्ता रखते हैं, अपने काश्तकार की हौसला अफजाई करते हैं। तो अब मैं सुहेल हमीद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपने काश्तकार का भी तारफ़ कराएँ और उसकी वैरायटी के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगेन आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने लगा हूँ जो 190 के वडेरे भी हैं और अराई फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और बहुत अच्छे और प्रोग्रेसिव और इवेंट के मैं आपको बताना चाहूँगा कि पढ़े लिखे फार्मर्स जो कि अच्छी एक एजुकेटेड फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। और कामरान अराई साहब ये 190 के हैं और ये इनकी जो ज़मींदारी का स्टाइल है वो भी एक पढ़े लिखे जिस तरह से फार्मर्स करते हैं, जैसे आजकल की जो नस्ल नहीं आ रही है, मैं उनके लिए एक स्पेशली मैसेज दूंगा कि कामरान भाई से आप कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। इनके पास आके ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से ज़मींदारी को कर रहे हैं और ये यहाँ पर 190 का एरिया है जहाँ पर हमने रोशन प्लस टमाटो और रॉबिन लगवाया था। तो इनसे आज हम इसी बात पे इंटरव्यू करने के लिए आए थे कि यार रोशन प्लस किस तरह का लगा है और रॉबिन तो खैर ऑलरेडी सबको मालूम है किस तरह का है। तो मौसमी हालात को बर्दाश्त करने के बावजूद जो इसने अपनी प्रोग्रेस रखी हुई है इस टाइम तक, अभी के जो हालात हैं वो भी आपको जमा हमारे साथ हैं। आज फिर कैमरा मैनी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो ये आपको दिखा देंगे बीच में से जितने भी इसकी जो पोजीशन है, जो इसके हालात हैं। तो कहने का मकसद ये कि वीवर्स मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि जो रोशन प्लस की प्रोग्रेस है वो इस टाइम तक जो भी मैंने प्लॉट विज़िट किए हैं, फिर मैं कहूँगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और इस हिसाब से कि मैंने ये कामरान भाई ने भी ट्रस्ट किया, रोशन प्लस लगाया हम पे, क्योंकि नया वैरायटी थी और नई वैरायटी लगवाते हैं जब भी तो बड़ा फार्मर डरता है उस टाइम पर। और ये सूरत हाल हमें बड़ा तंग करती है कि जब कोई नई वैरायटी लगाई जाती है तो कहीं खुदा ना खास्ता कोई डिज़ास्टर आ जाए या खुदा ना खास्ता कोई वायरस आ जाता है उस पर, या वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो आगे चलना हमारे लिए बड़ा मसला रहता है। तो कहने का मकसद ये कि ये जो वैरायटी लगी है यहाँ पर रोशन प्लस, हम कामरान भाई से पूछना चाहेंगे कामरान भाई ये किस तरह की लगी और ये किस सूरत हाल के अंदर और कब इन्होंने लगाई थी। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। जी वालेकुम सलाम। कामरान भाई, जी ये रोशन प्लस जो हमने आपको लगवाया था ये किस तरह का लगा आपको? जी, ये बहुत बेहतरीन रहा है और ये मैंने लगाया था जुलाई की 17 तारीख को, मैंने इसको जो है शिफ्ट किया था। जुलाई की 17 तारीख को? जी हाँ, जुलाई की 17 तारीख को। और सबसे इसकी अच्छी बात ये है कि जो 24 अगस्त से बरसातें शुरू हुई थी और कंटिन्यूस ये जो चली हैं 10-15 दिन, उसमें टमाटर तकरीबन डैमेज हो गया था क्योंकि इनके बिल्कुल ऊपर पानी आ गया था। और जब हमने इसको जब पानी रिमूव किया है तो उसमें भी 50% बिल्कुल टमाटर सही हो गया था। और बड़ी बात इसकी ये है कि जब हमने इसकी सफाई कराई है, जिसे गुड वगैरह कहते हैं, गुड होने के बाद जो है इसने बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद को रिकवर किया, क्योंकि जिस टाइम पे हमने इसको दोबारा फर्टिलाइज़र दिया है, स्प्रे किए, तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। पर 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसने बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ की और ख़ुद को रिकवर करके इसने फ्रूटिंग के ऊपर आ गया था। सही सही। व्यूअर्स आप सुन रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर बहुत बुरे तरीके का सैलाब आया था। सैलाब का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी तो पानी की निकासी का निज़ाम यहाँ पे बहुत ख़राब है, तो उसके अंदर ये सारा एरिया डूब चुका था। कामरान भाई के बकौल कि ये पूरा डूबा था, इन्होंने फिर पानी इसमें से निकलवाया है। उसके बाद लाजमी जब जो चीज़ डूब जाती है फिर उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, जला भी होगा काफ़ी सारा। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमने फिर इसको दोबारा सफाई करवाई है। इसकी जो गोडी करवाने के बाद जब इसको दोबारा सेट किया है तो इसने नया फोटारा जब किया है तो बहुत बेहतरीन पोजीशन में है। इट मीन्स कि इसने वो लम्हे भी गुजारे, गर्मियाँ भी गुजारी, अब ये जिस मराइल में आया है और जो पोजीशन में है वो आपको जमा जो है वो दिखा देंगे। कहने का मकसद है कामरान भाई आप इसके अंदर मुझे ये बताइए कि इसके जो साइज़ जो इसने बनाया है वो आपको किस तरह के, क्या मुतमईन है उस साइज़ से, और इसकी जो जितना इसने माल उठाया है क्या आप उस माल के हिसाब से मुतमईन है कि आने वाले वक्तों के अंदर किस तरह की रहेगी है? जी, इसने बेहतरीन माल उठाया है। उसके अलावा जो उसका फ्रूट का साइज़ है, मैं इतने साल से टमाटर लगा रहा हूँ, इससे बेहतर कभी भी इस ज़मीन से हमें नहीं मिला। शायद हम समझ रहे थे कोई ज़मीन का प्रॉब्लम है जिसमें फ्रूट इतना साइज़ नहीं बना रहा, लेकिन वो प्रॉब्लम जब मैंने रोशन प्लस लगाया है तो मैंने देखा है कि बिल्कुल आउट क्लास रिज़ल्ट है। बहुत अच्छा साइज़ है टमाटर का।
व्यूवर्स, ये कामरान साहब हैं, इनका नंबर मैं इस पे दे दूंगा, वक्तन फ़वक्तन आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और ये ऐसे फार्मर हैं जिनसे टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है, और आज पकड़ाई दी इन्होंने। ये अपने भैंसें, इन्होंने कुछ बड़े माल वगैरह भी रखने के शौकीन है। इन्होंने जो रखे हुए हैं कुछ काफ़ी सारा माल भी इनका, कट्टा फार्मिंग इन्होंने की हुई है माशाल्लाह से। बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर है। और कहने का मकसद ये कि प्रोग्रेसिव के साथ साथ ये जानते भी हैं और इसके अंदर खुद मेहनत करते हैं, खुद आते हैं, खुद। ये असल है ही बात ये कि आप जब तक खुद अंदर नहीं जाएंगे आपको पता नहीं होगा क्या चीज़ क्या रिज़ल्ट दे रही है। तो कामरान साहब से हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो उन्होंने अपने कमेंट्स पास किए और रोशन प्लस के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया। तो मैं अब जमा से कहना चाहूँगा, जमा ज़रा आप इनको जो क्लस्टर्स की जो पोजीशन है, जो टमाटोज़ के साइज़ हैं, वो आप ज़रा व्यूवर्स को दिखा दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। सोनू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। जमा मोहम्मद जमा कलवई, फील्ड ऑफिसर रचना एग्री बिजनेस। आइए आप देख सकते हैं रोशन प्लस की पोजीशन। जैसे कि सोहेल भाई ने आपको बताया, ज़बरदस्त फील्ड खड़ी है, वो हम आपको अभी दिखाने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त फ्रूटिंग, ज़बरदस्त साइज़ माशाल्लाह। क्लस्टर देख सकते हैं, लड़ियों की तरह टमाटर लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग रोशन प्लस में है। इस साल का सबसे बेहतरीन टमाटर जो है ना, वो रोशन प्लस है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी कंडीशन है, किस तरीके से फ्रूटिंग इसने उठाई है। ये कोई जगह भी नहीं है और बूटे को हम ऊपर भी नहीं उठा सकते माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप। और साइज भी माशाल्लाह ज़बरदस्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखें व्यूअर्स माशाल्लाह किस तरीके से टमाटर उठाएं। और मैं ये प्लांट सिखाने के बाद आपको पूरी की पूरी फील्ड दिखाऊंगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप पूरी फील्ड नहीं दिखाते, या मैं पूरी फील्ड भी आपको दिखाऊंगा। तकरीबन इससे 2 एकड़ में से 300 शापर निकल भी गए हैं, 2 पटाइयों में। और अभी जो इसकी पिकिंग भी रेडी है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखो कितनी ज़बरदस्त कंडीशन फ्रूटिंग की। और मैं आपको साइज़ भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। ये देखें आप माशाल्लाह। और इसकी ग्रीनरी और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त है, सबसे ज़बरदस्त। ये बूटा आप देखें, बूटे का कद भी देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। कि जैसे लोग कहते हैं ना, रचना के सीड सबसे बेहतरीन है, ये हम नहीं लोग कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, कद भी बूटे का देखें, साइज़ भी आपको दिखाया। ये पूरी की पूरी फील्ड दिखाता हूँ आपको, ये पूरी की पूरी फील्ड है। रचना के सीड सबसे बेहतरीन है, ये हम नहीं लोग कहते हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं। और मैं आगे भी आपको फील्ड दिखाऊंगा और साइज़ भी दिखाऊंगा, फ्रूटिंग भी दिखाऊंगा इसकी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसने क्लस्टर उठाए माशाल्लाह, ज़बरदस्त साइज़। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ इसका बूटा ना हो। और दस से 12 kg फ्रूट लगा हुआ है एक बूटे में माशाल्लाह, ज़बरदस्त कंडीशन में खड़ा हुआ है। व्यूअर्स ये आप देखें साइज़ और फ्रूटिंग माशाल्लाह। इतनी फ्रूटिंग के बावजूद इसमें फ्लावरिंग जो है ना, फ्रूटिंग से ज़्यादा फ्लावरिंग है माशाल्लाह। अभी भी इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये अभी भी इससे ज़्यादा फ्रूटिंग उठाएगा माशाल्लाह। फ्यूचर की ये ज़बरदस्त वैरायटी है। ये थैंक यू व्यूअर्स, ये पूरी फील्ड आप देखें और उम्मीद है कि हमारी काविशें आपको पसंद आएंगी। ज़म्मा को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ये पूरी की पूरी फील्ड देख लें।